एक समय की बात है, एक दूर देश में एक अत्याचारी राजा का शासन था। उसका नाम राजा बलराज था। बलराज की अमानवीयता और अत्याचार की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसकी सत्ता के भय से पूरा राज्य कांपता था। राजा बलराज एक अत्यंत धनी और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी धन और शक्ति का कोई सही उपयोग नहीं था। उसकी नज़र हमेशा धन, शक्ति और औरतों पर रहती थी। गरीबों और कमजोरों के प्रति उसकी कोई दया नहीं थी। उसने अपने शासनकाल के दौरान कई निर्दोष लोगों को यातनाएं दी और उनकी संपत्ति हड़प ली। राजा बलराज का सबसे बड़ा शौक था उसके विशाल महल में हर तरह की विलासिता का प्रदर्शन करना। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार करने के लिए कई कठोर नियम लागू किए। उसके द्वारा लगाए गए कर इतने अधिक थे कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। राजा बलराज की एक और बुरी आदत थी, वह अपनी राजकुमारी को भी अपने झूठे गर्व में शामिल करता था। राजकुमारी सुमिता, जो स्वयं एक सुंदर और दयालु स्वभाव की थी, अपने पिता की अमानवीय नीतियों से बहुत दुखी थी। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपा रखा था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके विरोध की सजा मौत हो सकती है। एक दिन राज्य में एक दुर्लभ घटना घटित हुई। एक साधु महात्मा राजा बलराज के दरबार में आए और उसकी दुष्टता को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारे अत्याचार का समय समाप्त हो गया है। अगर तुम अपने बुरे कर्मों से नहीं बचोगे तो एक दिन तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजा बलराज ने साधु की बातों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें बुरा बर्ताव करने का आदेश दिया। साधु महात्मा को जेल में डाल दिया गया और उनकी उपेक्षा की गई। लेकिन साधु ने राजा को एक चेतावनी दी थी, और वह चेतावनी वास्तव में सच्ची साबित हुई। समय बीतता गया और राजा बलराज की अमानवीयता के खिलाफ एक गुप्त विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोहियों ने राज्य के कई भागों में फैलकर राजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजकुमारी सुमिता, जो अपने पिता की नीतियों से तंग आ चुकी थी, ने विद्रोहियों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने एक योजना बनाई और गुप्त रूप से विद्रोहियों को आवश्यक सामग्री प्रदान की। राजकुमारी की सहायता से विद्रोही बलराज के महल में घुस गए और एक बड़े संघर्ष के बाद बलराज को हराकर उसे कैद कर लिया। राजा बलराज की अत्याचारी सरकार का अंत हो गया और उसके शासन की परतें धीरे धीरे खुलने लगीं। राजकुमारी सुमिता ने राज्य की बागडोर संभाली और एक नए युग की शुरुआत की। उसने न्याय, समानता और करुणा की नीति अपनाई और राज्य को एक नई दिशा दी। राजा बलराज को उसके कर्मों की सजा मिली और उसे जीवन भर का कैद हुआ। उसकी दुष्टता का अंत हो चुका था और एक नई सुबह की शुरुआत हुई, जिसमें लोग शांति और समृद्धि का आनंद लेने लगे। इस प्रकार एक दुष्ट राजा की कहानी ने ये सिखाया कि अत्याचार और दुष्टता का अंत निश्चित होता है और न्याय और सत्य हमेशा जीतते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कृपया सभी नवीनतम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।